प्रेरक कहानी बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रहते थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा शुरू कर दी। उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उस साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारा है, इसीलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। चक्षुपाल ने इनके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किया था? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आँख ठीक कर देंगे तो वह और उनका पुत्र उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आँख ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भाग्य से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आँख ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। प्रेरक कहानी नंबर 2, परिश्रम और धैर्य। इस पे आधारित। इस बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूरब ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खोदते हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खोदे हुए का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तालाब में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी थोड़ी गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। प्रेरक कहानी नंबर 3, अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देख किसी किसान उपेक्षा से बोला, श्रवण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना बैल और ना ही खेत का स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तात्पर्य रूपी वर्षा और प्रज्ञा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फल और पेनी है। मैं वचन और क्रम में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और अनंत की फसल काट लेने तक तत्परशील रहता हूँ। अप्रदामद मेरा बैल है जो बंधाए देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। प्रेरक कहानी
4. दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्होंने उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक साथ हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी लेते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस अर्ध खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस इच्छा भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथों सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे से जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा ही भी नहीं है। आपने यह दान दिए और गरीब की भलाई के लिए नहीं किया है, इसीलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। भले यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालच नहीं है। यही कारण है कि इनका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया हो। भगवान बुद्ध की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं।